बच्चों जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीएस में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों आज का चैप्टर समांतर श्रेणी से है और पहला सवाल है, एक समांतर श्रेणी के चौथे व आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 34 है। श्रेणी का पहला पद व सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो सवाल को पुनः पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के चौथे व आठवें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग जो है वो 34 है। श्रेणी का पहला पद व सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मानते हैं श्रेणी का पहला पद जो है ए है तथा सार्व अंतर डी है। माना श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर आपका जो है वो डी है। इसलिए सूत्रानुसार n पद क्या होगा? n पद जिसको कि हम an से दिखाते हैं, n पद an बराबर आपका जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। श्रेणी का n पद जिसको कि हम an से डिनोट करते हैं और वो सूत्र के अनुसार होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये n पद होगा। अब सवाल कहता है श्रेणी के चौथे व आठवें पद का योग 24 है, ठीक है ना। यानी पहला तो आपका जो है चौथा पद क्या होगा? n पद an, तो चौथा पद जो है, इसलिए चौथा पद होगा हमारा a4 और वो जो होगा यहाँ से होगा a प्लस 4। ये आपका n की जगह 4 है, यहाँ n की जगह 4 रख देंगे तो 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा a प्लस 3d। 4 में से 1 निकल गया तो 3 बच गया, तो a प्लस 3d आपका चौथा पद होगा, a4 होगा। और क्या कर रहा है? आठवां पद भी निकालते हैं। तो आठवां पद को डिनोट करेंगे हम a8 से, तो होगा हमारा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हल करेंगे इसको तो a प्लस 8 में 1 निकल गया 7d। ये आपका a8 हो गया, आठवां पद हो गया। सिमिलरली सवाल और कहता है कि 6वें और 10वें पद का योग कितना है, तो ये 6वां और 10वां पद भी निकालना है, ये भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। तो a6 क्या होगा? a6 बराबर होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 5d, a प्लस 5। ये a6 हो गया, छठा पद हो गया और 10वां पद भी कह रहा है, तो a10 बराबर होगा आपका a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9d, a प्लस 9d। ये आपका निकल आया चौथा पद, ये आठवां पद, ये छठा पद और ये 10वां पद। अब प्रश्नानुसार करा है चौथे व आठवें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 34। ये कर देते हैं, प्रश्नानुसार ये काम करते हैं। प्रश्नानुसार चौथा पद प्लस आठवां पद, a4 प्लस a8, यानी ये क्या होगा यहाँ पे आपका a4 है a प्लस 3d, a प्लस 3d और a8 है a प्लस sin d। इनका योग कितना है? 24। a4 प्लस a8 का जो योग है वो 24 है, यानी कि इसका उसका योग इतना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a2a 3 और 7 10 3, ठीक है ना। डी जुड़ जाएंगे, आपका आया 24। और ये 2 से देखिए ये आपका जो है ये भी सम नंबर, ये भी सम नंबर, ये भी सम नंबर है, तो ये आपका जो पूरा समीकरण है इसको जो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मिलेगा, ये 2 का भाग दिया इसमें तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ दिया भाग 2 का तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5d और बराबर इसमें दिया तो 12। ये समीकरण नंबर हमारा जो है 1 मिल गया हमें। सिमिलरली दूसरा प्रश्न शर्त थी
छठे और 10वें पद में जो 34 है, तो चलिए छठा और 10 पद को जोड़ के 34 करते हैं, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर आपका क्या है, A6 है A प्लस 5D, A प्लस 5D, और 10वां पद है आपका A प्लस 9D, इन दोनों को जोड़ दिया, ये बराबर है 34% के अनुसार, ठीक है ना। अब हल करेंगे तो आपका ए जुड़ करके 2A हो जाएगा, और 5 और 9 14D हो जाएगा, ये बराबर 34। बच्चों ये भी देखिए सम नंबर, ये भी सम नंबर, ये भी सम नंबर है। इस पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ जो है 2 का भाग देने पर क्या मिलेगा हमें, 2 से 2 कट गया, A बचा, यहाँ 2 का भाग दिया तो 7B बचा, बराबर ये आपका इसमें 2 का भाग दिया तो 17 आएगा, ठीक है। ये समीकरण हमको मिला, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से समीकरण आपका जो है, एक समीकरण ये है 17, और दूसरा ये है, पहले समीकरण ये है, दूसरा समीकरण हमने लिख लिया। पहला है आपका A प्लस 5D बराबर 12, इसको सॉल्व करेंगे, घटाते हैं, घटाने पे A कैंसिल हो गया, 7 में 5 गया, 2D, 17 में 12 गए तो आपका 5 आया। तो इस तरह से हमारा D बराबर जो मिला वो 5/2, 5/2। तो ये तो हमारा D की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, जो कि हमें ज्ञात करना था, और अब का राशियान का पहला पद निकालना था। तो अभी इस D का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण हमारा A प्लस 5D, पहला समीकरण हमारा A प्लस 5D, इसमें जो हम D का मान रखते हैं और हल करते हैं। तो A प्लस 5, D की जगह रखेंगे 5/2 बराबर है ये 12, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो A प्लस 5 5 25/2 बराबर 12, ये आया। तो A बराबर क्या होगा हमारा, A बराबर होगा 12 माइनस 25/2 ले लेंगे राइट हैंड साइड में, 25/2, एलसीएम लेगा 2, एलसीएम लिया तो 2, बट 1 कर लेते हैं, 1 का भाग इसमें, 1 का गुणा 1 का भाग इसमें दिया 2 आएगा, 2 जो है गुणा करेंगे 12 में तो आप आएगा 24, ऐसे यहाँ भाग दिया तो 1 आया, और 1 का गुणा 25 में 2 आया आपका। घटाने पर 25 में 24 गया, 1 बचता है, चिन्ह बड़ा है, माइनस का तो माइनस आ जाएगा बटे 2, ये 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये हमारा आ गया A बड़ा। तो हमें निकालना था प्रथम पद और सारबंध पद, इसलिए प्रथम पद बराबर जो है -1/2 एवं सारबंतर बराबर 5/2। तो दोस्तों ये रहा इस सवाल का हल। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बस बताएं, यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप चैनल बने रहेगा क्योंकि आपके लिए दूसरा सवाल आने वाला है। बच्चों दूसरा सवाल है, एक समांतर श्रेणी का 5वां पद 31 है, 5वां पद 31 है तथा 25वां पद 5वें पद से 140 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो मानते हैं पहला जो श्रेणी है उसका प्रथम पद A है तथा सारबंतर D है, ठीक है। तो अब प्रश्न हमारा कहता है 5वां पद 31 है, यानी A4 बराबर हमें दिया हुआ है 5वां पद A5 बराबर आपका जो है 31, ठीक, 5वां पद 31, और कह रहा है 25वां पद 5वें पद से 140 अधिक है तथा 25वां पद यानी 825, 25वां पद 825 ये इससे 140 अधिक है, यानी इससे जो है ये 140 अधिक है, तो जोड़ दिया हमने, ये 5वां पद है
उससे 140 ज्यादा है, तो 500 पद में हमने 140 जोड़ दिया तो आपका जो है 2500 पद निकल आया। अच्छा, आप जी कितना हो गया, ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो आपका 171। तो A25 जो है 171 आया और A5 जो है 31 आया, हमें ये मिल गया यहाँ से। अब सवाल कहता है श्रेणी ज्ञात करनी है हम सवाल की। तो श्रेणी को बनाने के लिए हमें प्रथम पद मालूम होना चाहिए और सारबंतर मालूम होना चाहिए। वो हमने पहले मान रखा है, प्रथम पद ए और हमारा सारबंतर जो है डी, ये हमने माना है। तो इस तरह से हमारा A5 क्या होगा, A5 बराबर होगा हमारा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ए एन मैंने पहले सवाल बता रखा है, तो ए एन के सूत्र के अनुसार जो है, तो ए एन हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी के हिसाब से A5 हो गया हमारा ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो गया ए प्लस 5 में 1 गया 4 डी हो गया। ठीक है, A5 आ गया। ठीक है, और ये बराबर कितना है, यानी कि और ये बराबर कितना है, ये है प्रश्नानुसार 31। A5 कितना है 31, ये हो गया हमारा 31। इसी तरह से A25 क्या होगा, A25 जो होगा A25 बराबर होगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा हमारा A प्लस 24 डी, ए प्लस 24 डी हो गया, इक्वल टू 171, ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया हमारा पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को जो है हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, पहले ये समीकरण लिख लेते हैं 2 नंबर, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तो a प्लस 24 डी बराबर 171, और पहले समीकरण है a प्लस 4 डी प्लस 4 डी इक्वल टू 31। इसको बच्चों घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चेंज हो गए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस के। तो 24 में से 4 निकल गया तो आपको बचा 20 डी, और ये आपका जो 171 में 31 निकला तो आपको बचेगा 140। हमारा डी का निकलेगा, इस तरह से डी इक्वल टू निकलेगा, डी इक्वल टू निकलेगा 140 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 14 7 बार में। इस तरह से डी बराबर जो निकला हमारा वो निकला 7। तो सारबंतर तो निकला है हमारा, अब हमें जो है प्रथम पद भी चाहिए इसके लिए। तो इस डी का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, 1 या 2 में किसी पर रख देते हैं, तो हम 1 पर रखेंगे। डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 है हमारा a प्लस 4 डी, डी है हमारे यहाँ पे 7, a प्लस 4 डी इक्वल टू 31, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है a इक्वल टू होगा a इक्वल टू a प्लस 28 7 चौक 28 बराबर 31। तो a इक्वल टू होगा 31, 28 आ जाएगा राइट साइड में, चिन्ह चेंज करते हुए 31 में 28 निकल गया 3। इस तरह से हमारा a बराबर जो निकला, a बराबर निकला 3, ये a हो गया, ये d हो गया। तो इस तरह से समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी जो है आपकी होगी, प्रथम पद अगर a है तो श्रेणी होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ऐसे हमारी समांतर श्रेणी होती है अगर जबकि हमारा प्रथम पद a और सारबंतर d हो। तो इसी तरह से इसको निकाल लेते हैं। तो श्रेणी निकली हमारी a क्या है, हमारा a है 3, ठीक है ना, और 3 में जो है सारबंतर जुड़ेगा 10, तो 7 3 10, फिर इसमें 7 जुड़ेगा 10 7 17, फिर इसमें 7 जुड़ेगा 24। इस तरह से हमारी जो सीरीज जो है बनती चली जाएगी आगे। तो बच्चों यह रहा इस वीडियो का दूसरा सवाल। आप लोग कैसा लगा मुझे बताएं, यदि अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो बह रहेगा क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉट 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 के कितने पदों का योग 636 है। यानी हमें उन पदों को निकालना है जिनका योग जो है 636 है, ठीक है। तो
यहाँ पे जो है हमारी श्रेणी दी है, श्रेणी है 9, 17, 25, ये श्रेणी दी हुई है। यहाँ पर प्रथम पद क्या है, यहाँ पर प्रथम पद यानी कि ए बराबर है 9 तथा सारवंतर डी बराबर क्या है 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 यानी कि क्या हुआ 8, ठीक है ना। तो हमारा जो निकला ए इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू 8, ये हमारा जो है श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर हुआ। अब प्रश्नानुसार कितने पदों का योग जो है 36 है, तो माना n पदों का योग बराबर 636 है। तो सूत्र के अनुसार हमारा जो एसन होता है यानी n पदों का योग सम ऑफ n टर्म्स, वो होता है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जो हमारी होना चाहिए 636 होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमें n तो हमें निकालना है, n निकालना है, a और d के मान रखते हैं, तो 2 और a क्या है, यहाँ पे a जो है 9 है, 2 गुणे 9 प्लस n माइनस 1 और d क्या है वो है जो है 8 इक्वल टू 636, ठीक है ना। अब इसे हल करेंगे, n बटे 2 2 अच्छा 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया 18 प्लस इसके इसमें गुणा करेंगे तो 8 n हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 636। अब आगे सॉल्व करेंगे, n डिवाइडेड बाई 2, 18 में 8 निकल गया, बचेगा आपका 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। बच्चों इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने पर हमारा क्या होगा, यहाँ 5 बचेगा, ये 2 पर कॉमन ले लिया, यहाँ 5 बचा और यहाँ पे बचा 4n, ठीक है, नीचे 2 था हमारा, बराबर हो गया 636, इससे इसको काट दिया, ठीक है। अब इस n का गुणा इसमें किया, n का गुणा जो है अंदर किया हम, इसमें हमें क्या मिलेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। इसको जरा कार्य से लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको उधर ले लिया लेफ्ट साइड में, 636 माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके हम गुणनखंड करेंगे n का मान निकालने के लिए, तो इसे गुणनखंड हमारा जो है आपका 4n स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे 2 पार्ट में, तो जिसका जो गुणनफल है इसके इससे गुणनफल के बराबर होगा तो यहाँ पे चूंकि 636 और 4 का जो गुणनफल है वो 4 छंग 24, हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14, हासिल लगी 1, 4 छंग 24 25, ये 2544 जो है इसका गुणनफल यानी a और c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में से इसका जो गुणनफल ये आपका है 2544। तो हमको इसके ऐसे पार्ट करने हैं जिनका जो है गुणनफल 2544 हो, ठीक है। तो इससे गुणनफल होंगे हमारे 53n माइनस 48n माइनस 636 जो है इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एलसीएम फैक्टर्स बना करके हम निकाल सकते हैं, तो इसमें समाज 53 और 48 हो गया, 53 और 48 गुणा करेंगे तो आपका जो है 2544 आएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसमें से n कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 4n और यहाँ 53, ठीक है ना, n बाहर आ गया, माइनस यहाँ जो है आप 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 12 चौक 48, 4n, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 12 के सब भाग देंगे, 12 पंचे 60, 12 3 37 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, 4n प्लस 53 ये पुनः कॉमन है,
तो यहाँ से निकलेगा n और यहाँ से निकले जो है आपका -12 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ जो है या n माइनस 12 इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो यहाँ से n बराबर हमारा आएगा 12, और या तो ये और या ये 4n प्लस 56 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा जो n इक्वल टू निकलेगा -53/4। तो संख्या जो है पहली बात तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए पॉसिबल नहीं है, असंभव है कि गिनतियां हैं तो आपके जो है नंबर्स जो है वो भिन्न बनी होंगी, तो ये असंभव है, असंभव, ठीक है ना। तो अब हमारा इस तरह से जो हमारा n इक्वल टू 12 जो है ये होगा, और हमें क्या कितने पद योग 636 है। अतः श्रेणी के 12 पदों का योग 636 है। बच्चों ये रहा आंसर। बच्चों इस वीडियो के तीनों सवाल आपको कैसे लगे मुझे बताएं। यदि अच्छे लगे हो तो कभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।